अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर इन्फॉर्मेशन। तो हमारा चैनल जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाला नए लेक्चर वीडियो आप तक अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवाता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और तमाम फोर्सेस की टेस्ट की। उसके साथ साथ नई आने वाली जॉब्स की अपडेट्स भी आप तक पहुंचाता रहता है। तो आज जो नई जॉब्स आपको हम बताएंगे वो हैं रेलवे पुलिस की। तो रेलवे पुलिस की कौन सी जॉब्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए, क्या क्राइटेरिया है और कौन लोग अहल हैं, एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन अब तक आपको बताई जाएगी। हाँ जी, ये पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जो जॉब्स के जो है हमारे पास पम्फलेट है वो खुल चुका है। पाकिस्तान रेलवे डिविजनल ऑफिस लाहौर, ये लाहौर की वैकेंसीज हैं। तो सिचुएशन वैकेंट जिसमें वो लोग अप्लाई कर सकेंगे जो बेसिकली लाहौर के डोमिसाइल्स हैं। हम पढ़ लेते हैं। एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सिविल डिस्ट्रिक्ट फालिंग इन द टेरेस्ट्रियल जरिस्टिक्शन ऑफ रेलवेज पाकिस्तान रेलवेज लाहौर डिवीजन टू फिल अप द अंडर मेंशन, यानी जो नीचे उनका क्राइटेरिया बताया गया है, यानी उनके लिए है जो कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट्स हैं। वैकेंसीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब्स हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years ऑफ सी क्लास, यानी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सी क्लास पीरियड। अप्रेंटिस एंड रिक्रूटमेंट इन एसेंशियल ऑपरेशनल कैटेगरीज ओवर द सिस्टम, द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो प्रेस्क्राइब ट्रेनिंग, यानी ये बता रहे हैं जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिक्लेयर हो जाते हैं, यानी वो फिट हो जाते हैं, डिक्लेयर फिट इन दियर प्रेस्क्राइब क्लास बाय द डिविजनल मेडिकल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे लाहौर, यानी उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को ये जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो कि मेडिकल ऑफिसर, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर के जरिए प्रेस्क्राइब उनको किया जाएगा फिट। तो फिर वो पाकिस्तान रेलवे जॉब में जो है वो सिलेक्शन उनकी हो जाएगी। तो देखते हैं सीरियल नंबर 1 की जो जॉब है कैटेगरी वो है कारपेंटर की। इसकी जो स्केल है वो BSP 6 छठा स्केल है। डिपार्टमेंट इसका है मैकेनिकल C&W। C&W मीन्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्क। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसकी कितनी है 5। और इसकी जो क्वालिफिकेशन फर्स्ट जो 3 जॉब्स हैं हमारे पास, कारपेंटर, वेल्डर और फिटर। ये जो फिटर, इन तीनों की जो स्केल है वो 6 है। बेसिक पे स्केल जो है वो 6 है। और ये मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क और लोको, इनकी जॉब्स हैं। जो ऊपर वाली 2 फर्स्ट हैं इनकी वैकेंसीज कितनी है 5 है और फिटर की कितनी है 20 है। तो उसके लिए आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, मैट्रिक में आपका 2nd डिवीजन विद 1 year डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन रेलिवेंट ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड अदारा है उसमें से आपने जो भी जॉब है उसके मतलब आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और मैट्रिक में आपकी कम से कम 2nd डिवीजन होनी चाहिए और डिप्लोमा आपका 1 साल का होना चाहिए। सीरीज 4 और 5 की जो जॉब हैं ये है बेसिक पे स्केल 5 और 2 का। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इनका जो है वो है, इनका डिपार्टमेंट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें इसकी हैं 111 है पॉइंट्समैन की, और गेटमैन की है 130। तो इसके लिए भी मैट्रिक 2nd डिवीजन है पॉइंट्समैन की जॉब के लिए, और गेटमैन जो गेट पे खड़ा होगा उसके लिए मिडल है, और इसकी सीट्स भी हैं 130। तो कैंडिडेट्स ये आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। ये सिर्फ तभी मिलेंगी अगर आप मेडिकल ऑफिसर से प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, मेडिकली फिट। तो एज लिमिट इसमें आप बात करें तो देखें 18 to 25 ईयर्स इसमें आपकी एज लिमिट है। उसमें 5 साल की जो जनरल रिलैक्सेशन जो हुकूमत के पाकिस्तान की तरफ से आपको दी जाती है हर एक जॉब के लिए, तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन क्लास ऑफ एक्स सर्विस मैन द अपर एज लिमिट रिलैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इन द आर्म्ड फोर्सेज आर 15 years विच एवर इज लेस। ये यानी सेकंड उन्होंने एज रिलैक्सेशन ये दी है एक्स सर्विसमैन, अगर आप साबिक फौजी एहलकार रह चुके हैं, पहले आपने आर्म फोर्सेस ये बताया गया है कि मैं आपने जॉब की है तो आपको उतनी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जितनी सर्विस आप जितने साल वहाँ कर सके हो, या 15 साल या उससे कम। 15 साल विच इज़ लेस, 15 years विच एवर इज़ लेस, या 15 साल या उससे कम, यानी जितनी आपने जॉब की है, जितने साल आपने आर्म फोर्सेस में जॉब की है उतनी एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी, या 50 years विच एवर इज लेस, या 15 साल उससे कम। द एज ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द schedule caste Buddhist communities relaxed by 3 years in addition to item number 1 above, यानी कि उन्होंने कहा है जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उन्हें 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी इन एडिशन टू आइटम नंबर 1 अबव, यानी सिर्फ पहली के अलावा, पहली पोस्ट है कारपेंटर, इसके अलावा।
The age of government servants and contract employees who have completed 2 years of continuous government service on the closing date for recipient of applicant is relaxed for 10 years in addition to item number 1 above। यानी जो ऐसे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं जिन्होंने 2 साल की एम्प्लॉयमेंट की हुई है गवर्नमेंट में, कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस में, या क्लोजिंग डेट इस एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट तक, तो उनको 10 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी सिर्फ आइटम नंबर 1 के अलावा। द एज ऑफ सन ऑफ डिसीज्ड सिविल सर्वेंट्स हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, इस तरह शोदाए जो फौज हैं, जो शोदा शहीद हो गए हैं, उनके जो यानी उनके जो बच्चे हैं उनको भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी इन एडिशन टू नंबर 1 अबव, यानी पहली पोस्ट के अलावा। वेयर अ कैंडिडेट इज इंटाइटल्ड टू एज रिलैक्सेशन अंडर मोर देन 1 कैटेगरी स्पेसिफाइड अबव द ही शैल बी अलाउड रिलैक्सेशन इन एज ओनली इन 1 कैटेगरी। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे ये लोग ये कह रहे हैं अगर कोई उम्मीदवार ऊपर बयान की गई एक से ज़्यादा एग्जाम के तहत उम्र में रायत का हकदार हो तो उसे सिर्फ एक ही किस्म के तहत उम्र में रायत दी जाएगी। यानी अगर ऊपर जो दी गई पोस्ट है उन सब में अगर किसी कैंडिडेट को 2 या 3 से ज़्यादा पोस्ट में एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो उसको सिर्फ एक जॉब में एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो स्टूडेंट ये जॉब्स लाहौर की हैं, ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर के डोमिसाइल वाले, डोमिसाइल यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है ये जॉब जो है वो बेसिकली लाहौर में होगी। डोमिसाइल इसमें है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कैन अप्लाई, यानी अगर आपका डोमिसाइल लाहौर, अकवाड़ा, साहिवाल, ये चक, ये तहसील वगैरह जो बता दी गई हैं, कसूर है, पाकपतन है, इनके जो आसपास नज़दीकी गांव हैं, गुजरावाला है, गुजरात है, तो इसके अंदर ये जो सारे गांव आ रहे हैं, किला शेखुपुरा है, ननकाना साहब है, हाफसाबाद, चन्योट, तो जंग, फैसलाबाद, टू बटेक सिंह, सियालकोट एंड नारोवाल, ये सब के जो डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट कोटा, जो कोटा आपको दिया जाएगा वो है द रिक्रूटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कोटा विदाउट एनी रिलैक्सेशन इन मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज वेल एज एज, यानी एज में और क्वालिफिकेशन में आपको जो कोटा दिया जाएगा वो ओपन मेरिट में 60% है। डिसेबल कोटा विल बी एप्लीकेबल ऑन सिलेक्टेड कैटेगरीज, यानी 60% ओपन मेरिट का है। सन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, जो रेलवे एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं आइदर इन सर्विस रिटायर्ड या डिक्रीज, जो कि सर्विस कर रहे हैं, रिटायर्ड या डिक्रीज हो चुके हैं तो उनको 20% दिया जाएगा। एक्स सर्विस मैन यानी जो कि मसला फौज में यानी जो है वो कर चुके हैं तो उनको 10% है। ऑर्फन यतीम के लिए जो है वो 5% है और माइनॉरिटी अकलीतों के लिए 5% जो है इसमें कोटा दिया गया है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो एक ऐसी एप्लीकेशन आपने जमा करवानी है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फ्रॉम वेरीफाइड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा, जो दर्ज है जो है वो आपको बता दिए गए हैं कौन कौन से आपने इसमें आपको चाहिए, यानी क्या चीज़ें आपको चाहिए, आपने उसको कैसे कैसे अटैच करना है। इन केस ऑफ मिडल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट स्कूल मस्ट वेरीफाई इट, एंड इन केस ऑफ मैट्रिक एफए टेस्ट डिग्री विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप मिडल हैं तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट यानी प्रिंसिपल के जरिए आपको वो वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो अटेस्टेड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास, शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, अगर आप किसी रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे हैं या उनके रिश्तेदार हैं जो ताल्लुक रखते हैं तो आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 पोस्टल इन्वेलप्स विद कंप्लीट एड्रेस एंड मोबाइल नंबर मस्ट बी अटैच विद एप्लीकेशन, 4 आपके पास जो है लिफाफे इसके साथ आपने जो एनवेलप होते हैं वो अटैच करने हैं जिसमें आपने पूरा अपना पता और मोबाइल नंबर लिखना है। कैटेगरी एस नंबर 1 to 5 mentioned above must be attached postal order worth Rs 550 as processing fee by name of divisional personal officer PR लाहौर, यानी आपने 550 का पोस्टल आर्डर आपने बनवाना है और उसको बराए नाम किसके भेजना है, डिविजनल पर्सन ऑफिसर PR लाहौर के नाम, जिसमें जॉब कौन कौन सी हैं, सीरियल नंबर 1 to 5 की जो जॉब्स हैं उनके लिए आपने 550 का पोस्टल आर्डर बनवाना है और इसके डिविजनल पर्सनल ऑफिसर PR लाहौर के नाम उसको भेजना है। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विदाउट पोस्टल ऑर्डर, अगर आप पोस्टल ऑर्डर के बिना एप्लीकेशन सबमिशन करवा रहे हैं तो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ईच एनवेलप मस्ट कंटेन ओनली 1 एप्लीकेशन, हर एनवेलप के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट की जॉब होनी चाहिए, एक ही एप्लीकेशन होनी चाहिए, एक ही बंदे की। 2 एप्लीकेशन कैन नॉट बी कंटेन्ड इन एनवेलप, एक एनवेलप के अंदर आप 2 जॉब के जो हैं वो पोस्ट नहीं डाल सकते, सिर्फ एक एनवेलप के अंदर एक ही जॉब की एप्लीकेशन होनी चाहिए। फ़ोन नंबर, कंप्लीट होम एड्रेस, कैटेगरी एंड कोटा टू बी अप्लाइड मस्ट बी मैंशन ऑन द एनवेलप, एनवेलप में आपने क्या क्या लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, पूरा घर का पता लिखना है। कैटेगरी यानी किस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया, और कोटा भी आपने बताना है, यानी ये जो ऊपर अबव मेंशन कोटा दिया गया है इनमें से कौन सा कोटा अगर आपको किसी का लगता है, आप ओपन मेरिट पे कर रहे हैं,
सन ऑफ रेलवेज कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड फौजी के बच्चे हैं, यतीम है या माइनॉरिटी हैं, तो आपने वो कोटा भी इसमें मेंशन करना है। द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट शुड बी डायरेक्टली सेंड थ्रू रजिस्टर्ड डाक और कोरियर एड्रेस टू द डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवेज लाहौर डिवीजन बोगी रोड लाहौर। यानी ये पूरा उनका पता दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड डाक के जरिए या कोरियर के जरिए आपने इसको अपनी एप्लीकेशन अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। एनी एप्लीकेशन एड्रेस टू अदर देन डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस लाहौर और HQ ऑफिस LHR विल नॉट बी इंटरटेन। अगर आप कोई और भेज रहे हैं डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस लाहौर या HQ ऑफिस लाहौर में ना, तो फिर भी वो आपके काबिल कबूल नहीं होगी। सिर्फ आपने इसी के नाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन बोगी रोड लाहौर यानी इसी एड्रेस पर ही आपने भेजना है रजिस्टर्ड डाक या कोरियर के जरिए। तो ध्यान से स्टूडेंट फिलअप करते हुए आपने ये चीज़ें नोट करनी है, फॉर्म को अच्छे से पढ़ना है ताकि वीडियो को सेव से करके रख लें। द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन इज 20 डेज विद इफेक्ट फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। यानी एडवर्टाइजमेंट जो आ जाइए इसके 20 डेज के अंदर अंदर आपने अपनी जॉब अप्लाई करके उनको तक पहुंचा देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म इज आल्सो अवेलेबल ऑन पाकिस्तान रेलवे वेबसाइट। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वो आपने जो फिल करना है वो आपको www.parkrail.gov.pk इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो सारी यहाँ पर उन्होंने बता दी है क्या क्या हैं। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट सेपरेटली। आप एक स्टूडेंट जो है एक कैंडिडेट है वो एक से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ईच एनवेलप मस्ट कंटेन ओनली वन एप्लीकेशन। लेकिन आपने एक एनवेलप जो एक 550 का पोस्टल ऑर्डर बनवाना है उसके अंदर सिर्फ आप एक ही जॉब लेटर डाल सकते हैं। 2 एप्लीकेशन कैन नॉट बी एंटरटेन इन वन एनवेलप। एक एनवेलप के अंदर 2 आप जॉब की जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फ़ोन नंबर, कंप्लीट होम एड्रेस, कैटेगरी, यानी ये जो आपको ऊपर बता दिया गया फ़ोन नंबर, एड्रेस, कोटा वगैरह आपने सारे उस एनवेलप के अंदर मेंशन करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। अगर आप दरख्वास्त पूरी तौर पर फिल नहीं करते तो वो भी आपकी काबिल कबूल नहीं होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग रेलवे सर्वेंट्स शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर गवर्नमेंट मुलाजमीन है या रेलवे सर्वेंट के हैं तो आपने वो एप्लीकेशन कौन सी थ्रू प्रॉपर चैनल यानी NOC के जरिए आपने अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड बाय हैंड यानी इस तरह नहीं कि आप लाहौर के पते पर देने पहुंचे या आपने कोरियर के जरिए ही दे देना है। द एनवेलप मस्ट हैव द स्टैम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस और एनी अदर कोरियर कंपनी। जो आप एनवेलप भेजेंगे लिफाफा भेजेंगे उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस या कोरियर कंपनी का स्टैम्प अटैच होना चाहिए, तस्दीक हुई होनी चाहिए। द एप्लीकेशन नॉट बेयरिंग द स्टैम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस और एनवेलप ऑफ कोरियर कंपनी विल बी रिजेक्टेड। अगर आप कोरियर कंपनी या पोस्ट ऑफिस का उस पर स्टैम्प मार्क नहीं करवाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वहीं पर रद्द कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। फॉर क्लेमिंग सन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय कोटा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, पेंशन पेपर आर सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ फादर ड्यूटी वेरीफाइड बाय एन ऑफिसर ऑफ BS 16 एंड अबव मस्ट बी अटैच्ड। यानी अगर आप कोटे के तहत अप्लाई कर रहे हैं रिलेशनशिप कोटे के तहत तो किसी का तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के लिए आपके पास उसके पेंशन के सर्विस के सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये जो वेरीफाई करेंगे BS 16 के ऑफिसर जो है वो वेरिफिकेशन करेंगे कि आप वाकई ही रिलेशनशिप में हैं किसी रेलवे मुलाजिम के, तो फिर वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा, फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो काबिल कबूल होगी। नॉट ट्रैवलिंग अलाउंस और अदर एक्सपेंसेस विल बी पेड टू द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जिन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना ही उनको कोई ट्रैवलिंग यानी उनको आने जाने के लिए कोई वसाइल दिया जाएगा, ना एक्सपेंसेस यानी ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस पैसे दिए जाएंगे कि आप इंटरव्यू के लिए पहुँचे, तो ये आपने खुद अपनी पॉकेट मनी से ही करना है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास द प्रेस्क्राइब मेडिकल टेस्ट बाय रेलवे डॉक्टर। जो स्टूडेंट्स जो है वो इसमें पास हो जाएंगे, कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उनका मेडिकल टेस्ट दिया जाएगा रेलवे डॉक्टर के जरिए। डिविजनल मेडिकल ऑफिसर लाहौर एंड प्रेस्क्राइब ट्रेनिंग इफ इन एनी, यानी वो मेडिकल ऑफिसर लेंगे डिविजनल मेडिकल ऑफिसर लाहौर के, और प्रेस्क्राइब ट्रेनिंग इफ एनी अगर आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी तो वो है डिविजनल मेडिकल ऑफिसर जो है वो आपका टेस्ट आपका करेंगे। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस इन रनिंग स्किल टेस्ट इंटरव्यू। तो आपसे एलिजिबिलिटी यानी आप कैंडिडेट आप कैसे सक्सेसफुल डिक्लेयर होंगे अगर आपके एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक बिल्कुल जो है वो एक्सीलेंट है, परफॉर्मेंस आपकी रनिंग में अच्छी है, स्किल टेस्ट आपका स्किल टेस्ट अच्छा और इंटरव्यू आपका अच्छा है, तो आप जॉब के लिए सक्सेसफुल माने जाएंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, रनिंग एंड इंटरव्यू आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट। यानी अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे अपनी एप्लीकेशन तो जमा करवा देंगे, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उन स्टूडेंट्स को सिर्फ बुलाया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट होंगे रिटन टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट यानी रनिंग के लिए और इंटरव्यू के लिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के बाद उसको आप जो अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं उसकी अच्छी से तस्दीक होगी, सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे, उनमें से फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा
और जिन स्टूडेंट्स को कॉल की जाएगी सिर्फ वही रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और फर्दर जो है वो इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। लॉफुल प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दोज हु विल सबमिट फेक सर्टिफिकेट एंड दोज हु विल वेरीफाई देम। अच्छा, जो स्टूडेंट जो है वो फेक सर्टिफिकेट बना सकते हैं या इस तरह, तो उनके खिलाफ जो है वो केस भी हो सकता है। तो आपने इस तरह की बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल नहीं करनी। कॉल लेटर विल बी इशू टू ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स बियरिंग देयर टाइम एंड प्लेस फॉर रनिंग स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी जो स्टूडेंट जो है वो अगर आपकी जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको कॉल लेटर भेजा जाता है जिसमें आपको डेट, टाइम और प्लेस वगैरह बताई जाती है। रनिंग के लिए, स्किल टेस्ट यानी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए उसमें डेट और टाइम आपके कॉल लेटर में आपको भेजा जाता है। वो कोई भी कोरियर वाला बंदा जो आपको घर पे आके आपके एड्रेस पे पहुंचा देता है। द कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू पास द मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी क्लियर बाय सिक्योरिटी एजेंसीज टू अंडरगो स्पेसिफाइड ट्रेनिंग। यानी जो स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उसके लिए उसको क्या होगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर होना चाहिए, मेडिकली वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। टू अंडरगो स्पेसिफाइड ट्रेनिंग यानी अगली फर्दर जो आपको ट्रेनिंग देने के लिए आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन अंडर द रूल्स टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इंक्रीज डिक्रीज द वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये इन्होंने लास्ट पे जो 11th पॉइंट में बताया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो अथॉरिटी आपका सिलेक्शन कर रही है उसके पास हैज़ अ राइट, उसके पास हक है टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। अगर आपकी इसके अंदर कोई असाइनिंग रीज़न अगर आपकी उसको रीज़न कोई मिल रही है तो वो आपको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इंक्रीज डिक्रीज ऑफ वैकेंसी अकॉर्डिंग यानी वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो वैकेंसीज को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। तो ये जो है वो मोहम्मद रज़ा हुसैन DPO फॉर डिवीजन सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवेज की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो शाया किया गया है। तो इनका फ़ोन नंबर जो PTCL है जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं 0429920198 जो है वो इनकी हेल्पलाइन नंबर है। रेलवे लाइन को सिर्फ रेलवे क्रॉसिंग से एहतियात से पार करें। तो ये इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में बता दिया गया है कि आपने जब जाने तो भागम दौड़ मचानी नहीं है, रेलवे क्रॉसिंग को एहतियात से पार। तो स्टूडेंट ये थी सारी आज की हमारी जो वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट रेलवेज के बारे में बता दिएगा कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसा ये जो है एडवर्टाइजमेंट है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की नई अपडेट्स के लिए। और जिस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।